हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जी इसमें आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं साइंस का एनसीईआरटी। तो कल हम लोग सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट अध्याय देखे थे, पहला अध्याय देखे थे। आज दूसरा अध्याय देखेंगे जिसमें वस्तुओं का समूह बनाना, हम कैसे किस वस्तु को कहाँ रखेंगे, है ना, ये देखना है। तो चलते हैं। पढ़ते हैं सिक्स्थ क्लास का दूसरा चैप्टर। वस्तुओं के समान गुण के आधार पर एक साथ रखना ही वस्तु का समूह कहलाता है। पदार्थ के दो गुण के आधार पर समूह बनाया जाता है। किसी भी वस्तु को गुण के आधार पर, किसके आधार पर, गुण के आधार पर एक साथ रखना ही वस्तु का समूह कहलाता है। और पदार्थ के दो गुण के आधार पर समूह बनाया जाता है। एक है भौतिक गुण और एक है रासायनिक गुण, है ना। तो चलते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर। वह गुण जिससे बाहरी गुण का पता चले, है ना। फिर है यह ताप एवं दाब के आधार पर बदलता रहता है। इस गुण को परिवर्तित गुण भी कहते हैं, मॉडिफाई प्रॉपर्टी। पदार्थ की कठोरता एवं कोमलता इस गुण का उदाहरण है। और इसी गुण के आधार पर कुछ गैस भी जल में विलय होता है। इसी गुण के अंतर्गत भौतिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं। क्या क्या गुण है तो देखेंगे। वह गुण जिससे बाहरी गुण का पता चले। बाहरी गुण का पता किससे चलता है? भौतिक गुण से। यह ताप एवं दाब के आधार पर बदलता है, ताप एवं दाब के आधार पर। और इस गुण को परिवर्तित गुण भी कहते हैं, है ना। पदार्थ की कठोरता एवं कोमलता इसी गुण का उदाहरण है। कोई पदार्थ हार्डनेस या सॉफ्टनेस है, ये कौन सा गुण बताता है? भौतिक गुण। इसी गुण के आधार पर कुछ गैस भी जल में विलय हो जाते हैं। भौतिक गुण के आधार पर गैस जल में विलय हो जाते हैं। और भौतिक परिवर्तन के सभी उदाहरण इसी गुण के अंतर्गत आते हैं। किस गुण के अंतर्गत? भौतिक गुण के अंतर्गत। इसमें है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस, द्रव और गैस, या फिर चीनी पानी का घोल, ये सब क्या है? भौतिक गुण है। रासायनिक गुण में देखें कि वह गुण जिससे वस्तु का संरचनात्मक गुण का पता चले, कि वो इसकी संरचना कैसी है, उस रासायनिक गुण से पता चलता है। संरचनात्मक गुण का पता चलता है रासायनिक गुण से, ठीक है। इस गुण को अपरिवर्तित गुण कहते हैं। इस गुण में परिवर्तन के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस गुण के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं, जैसे पदार्थ का पकना, जलना या पाचन या फिर श्वसन। ये सब किस गुण के अंतर्गत आते हैं? रासायनिक गुण के अंतर्गत। आगे चलते हैं हम लोग। सिक्स क्लास में जो पढ़ना है वही पढ़ना है ना। आगे देखते हैं। देखने के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। किसी भी पदार्थ को देखने के आधार पर बांटा गया है तीन भाग में। वो गुण के आधार पर दो भाग में था, ये देखने के आधार पर तीन भाग में। कौन कौन? तो पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी, है ना। तो पारदर्शी उसे कहते हैं जिससे हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच है, जल है, वायु है, कुछ प्लास्टिक्स भी हैं जिससे हम आर पार देख सकते हैं। तो जिससे हम आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी का मतलब है आर पार नहीं देखा जा सके, जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे लकड़ी है, धातु है, मिट्टी है, इस सब से हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, इसीलिए अपारदर्शी कहते हैं, है ना। और अर्धपारदर्शी जो होता है, जिससे हम आधा देख सकते हैं, आधा नहीं देख सकते हैं। जैसे आंशिक रूप से हल्का देख सकते हैं, वो क्या क्या है? वह तेल लगा हुआ कागज, मलमल का कपड़ा, ये सब जो है हम अर्धपारदर्शी में, सेमी ट्रांसपेरेंट में आता है।
है ना। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, किससे क्या होता है। किस बिलियन में लोहा अपना चमक खो देगा। तो शीतल जो पेय है, सॉफ्ट ड्रिंक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठंडा ठंडा पीते हैं ना, वो शीतल पेय, तो उसमें है कि लोहा अपनी चमक खो देगा। जल में पूर्णतः घुलनशील है शर्करा, शर्करा यानी चीनी, जल में पूर्णतः घुलनशील है। अपारदर्शक वस्तु कौन कौन है। तो अपारदर्शक है दर्पण, दर्पण कैसे है भाई, दर्पण में देखते हैं आप पीछे जनाता है, नहीं जनाता है। चुंबक, लोहा, ये सब नहीं है। पंख प्लास्टिक की गेंद जल में कैसा व्यवहार करेगा। तो तैरेगा। पंख प्लास्टिक की गेंद जल में कैसा व्यवहार करेगा, तैरेगा। सेफ्टी पिन बना होता है स्टील प्लस प्लास्टिक का। गाड़ी का फ्रंट ग्लास जो होता है पारदर्शी वस्तु का होता है। पानी एवं तेल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। पानी एवं तेल का मिश्रण क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। चलते हैं क्वेश्चंस लगाते हैं इसका, है ना। आगे क्वेश्चन में देखेंगे, करा कि निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि शीतल पेय में लोहा अपना चमक खो देता है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, शीतल पेय, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतया घुलनशील है। तो अभी पढ़े थे हम लोग कि जल में कौन घुलनशील पूर्णतः होता है, शर्करा। नेक्स्ट, आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है, जैसे आवर्धक लेंस है, दर्पण है, स्टेनलेस स्टील प्लेट है, कांच का ग्लास है, और इसमें से आपको पारदर्शी के रूप में पहचानना है, जिससे आप पारदर्शी का मतलब क्या था, आर पार देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन वस्तु है जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। तो आवर्धक लेंस, है ना, और कांच का ग्लास, ये दो चीज़ है जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। तो इनका आंसर जो होगा क्या होगा, 1 और 4 यानी सी नंबर। बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था, क्या क्या था। बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था, दर्पण, तेल से सना हुआ कागज, चुंबक, कांच के चश्मा। और इन चारों में से आपको पता लगाना है कि अपारदर्शी कौन है, यानी किससे हम बाहर की चीज़ नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी कौन है। तो इसमें कौन कौन था, देखिए, दर्पण और चुंबक, है ना। दर्पण और चुंबक से हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर। 5 नंबर में चलते हैं कि कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली से पारभासी पदार्थ देने को कहा। पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपनी शिक्षक को चुन कर देगी। पारभासी, पारभासी, है ना। तो पारभासी का मतलब होता है कि आधा दिखाई देगा, आधा नहीं दिखाई देगा। अर्ध पारदर्शी को कहते हैं पारभासी। तो इसका आंसर जो होगा वो मलमल का कपड़ा होगा, है ना। दो चीज़, मलमल का कपड़ा और तेल से सना हुआ कागज, ये दो चीज़ से हम लोग आधे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि ग्लास आधा पानी से भरा है। अच्छा, पानी से आधा भरा है तो कौन तैरेगा, पंख और प्लास्टिक की गेंद तैरेगा, जखनी पीछे वाला में हम लोग देखे थे। आगे चलते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर सेफ्टी पिन बनाने के लिए। तो सेफ्टी पिन बनाने के लिए हम लोग पढ़े हैं क्या कि स्टील और प्लास्टिक, स्टील और प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं सोना, चांदी, डायमंड, लकड़ी। तो लकड़ी में चमक होता है, नहीं होता है, तो लकड़ी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है, पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है, पदार्थ को उसको गुणों का अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया जाता है,
या फिर पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया जाता है, या फिर पदार्थों को उसके अनुसार उपयोग के अनुसार समूहीकृत किया जाता है। तो पदार्थ मनोरंजन के लिए हम लोग क्यों समूहीकृत करेंगे? क्या यह गलत कथन है ना? पदार्थ के उसके गुण के अध्ययन के लिए करेंगे, उसके उपयोग के अनुसार करेंगे, या फिर सुविधा के लिए करेंगे, मनोरंजन के लिए क्यों करेंगे? तो आंसर हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? सी होगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से विषम का पता लगाना है। विषम कौन कौन है? तो विषम कौन है इसमें, जो देखिए आप, तवा जो है लोहा का होता है, कुदाल लोहा का होता है, प्रेशर कुकर भी पदार्थ का बना। इरेजर का काम क्या है यहाँ पे? इरेजर जो हम लोग मिटाने का काम करते हैं, रबड़ का बना हुआ होता है। तो वो सब जो तीनों आप देख रहे हैं उसका गुण अलग है, इरेजर का गुण अलग है। कार का फ्रंट ग्लास बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कार का जो हम लोग ग्लास बनाते हैं वो किस प्रकार का पदार्थ का बनाते हैं? तो हम लोग कार का ग्लास बनाएंगे कि हम लोग को सामने दिखाई दे, आर पार दिखाई दे, यानी पारदर्शी, है ना। वह गुण जिससे किसी वस्तु के बाहरी गुण का पता चले, वो कौन सा गुण है? तो बाहरी गुण का पता करने के लिए भौतिक गुण, है ना। बर्फ का पिघलना कौन सा गुण है? भौतिक गुण है। बर्फ पिघल रहा है, उसका अपना गुण है, भौतिक गुण है। निम्न में कौन सा संरचनात्मक गुण है? तो संरचनात्मक गुण है श्वसन। श्वसन क्या है? संरचनात्मक गुण है, क्योंकि संरचनात्मक गुण होता है जो रासायनिक गुण होता है। बाष्पीकरण में कौन सा गुण विद्यमान है? तो बाष्पीकरण में गुण विद्यमान है रासायनिक गुण। निम्न में से किसमें परिवर्तन गुण है? परिवर्तित गुण किसमें है? तो परिवर्तित गुण है शराब का बाष्पीकरण में। ठीक है, तो ये था आपका 6th क्लास का 2nd चैप्टर। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए ऐसा ही चैप्टर आते रहेगा आप लोग के लिए।